मेरा भी बिहार पुलिस का रिजल्ट आया था। आप लोग को आज बता देते हैं, मेरा भी बिहार पुलिस का रिजल्ट आया था दोस्तों, और मेरा नहीं हुआ किसी कारणवश दोस्तों। और मैं बिहार दरोगा मेंस का तैयारी करते हैं, और बिहार दरोगा पीटी का भी रिजल्ट आया था। 24 और 46 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकला था उसमें मेरा भी पीटी का रिजल्ट आया था, बिहार दरोगा पीटी का दोस्तों। और मैं मेंस का तैयारी करते हैं, बिहार दरोगा मेंस का तैयारी करते हैं दोस्तों। और इसलिए दोस्तों आप लोग मेरे से जुड़ कर पढ़िएगा दोस्तों, तो दोस्तों अच्छा रहेगा दोस्तों, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है। और इसलिए आप लोग कह रहे हैं कि मेरे से जुड़ कर पढ़िए, आप लोग को फ़ायदे में रहिएगा आप लोग दोस्तों। और ज़्यादा विशेष नहीं कहेंगे, सीधा आते हैं प्रश्न पर दोस्तों। और यहाँ पर बिहार पुलिस सिपाही भर्ती दोस्तों, यह जो है सेट है और वॉल्यूम 2 है, किरण का सेट है दोस्तों, न्यू बुक है दोस्तों, और डेली अपलोड करते हैं। आप लोग हमसे जुड़कर पढ़िए। इसमें टोटल सेट दोस्तों 22 सेट है, और दोस्तों आज जो है सेट नंबर 11 होने वाला है। तो सीधा आते हैं दोस्तों प्रश्न पर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों डेली सेट अपलोड करते हैं, बिहार पुलिस का डेली सेट। और इसका पीडीएफ दोस्तों फ्री में टेलीग्राम पर उपलब्ध है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों सीधा आते हैं प्रश्न पे। तो इसके पहला हिंदी है, पहले हिंदी देखेंगे उसके बाद जीके जीएस देखेंगे। तो आइए दोस्तों सीधा हिंदी पे। प्रश्न होगा, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द याद करना है। यहाँ पर तद्भव, तो दोस्तों ये तद्भव का मतलब होता है हिंदी। तो देखिए दोस्तों इसमें हिंदी कौन सा शब्द आपको लग रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आग दोस्तों, यहाँ पर आग जो है यह तद्भव का उदाहरण है, और हिंदी रूप में है आग। और यहाँ पर अग्नि संस्कृत रूप में है, म्यूर ये भी संस्कृत रूप में है, वत्स्य ये भी संस्कृत रूप में दोस्तों। ये जो भी संस्कृत रूप में आता है यह तत्सम का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर तद्भव पूछ रहा है तो इसका आंसर सी, आग जो है यह तद्भव का उदाहरण है। अगला प्रश्न पर आते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल का उदाहरण है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर वह गया होगा, यह जो है भूतकाल का उदाहरण है, और यह सो निश्चित नहीं हो पा रहा है, वह गया होगा, इसलिए यह भूतकाल का उदाहरण है। और भूतकाल जो बीत जाता है उसी को भूतकाल कहते हैं। तो यहाँ पर वह गया होगा यह अनिश्चित है, इसलिए भूतकाल का उदाहरण है। अगला प्रश्न 3 नंबर क्वेश्चन, कल्पित शब्द का विलोम शब्द है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सत्य। कल्पित शब्द का जो विलोम शब्द है सत्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से परिवाची शब्द चयन करें। इसमें दोस्तों बताना है, परिवाची शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कुछ क्वेश्चन दोस्तों अधूरा है दोस्तों। क्यों अधूरा है बताते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है परिवाची शब्द का चयन करें, तो कौन सा परिवाची शब्द, तो दोस्तों यहाँ पर होगा आग का परिवाची शब्द का चयन करें, आग का परिवाची शब्द का चयन करें, इसलिए अधूरा है। तो आग का परिवाची शब्द हो जाएगा अग्नि। अगला प्रश्न 5 नंबर क्वेश्चन, रामायण और महाभारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यहाँ पर दोस्तों आदर के साथ पढ़े जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों भरना है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर दोस्तों भारत, रामायण और महाभारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारे भारत में आदर के साथ पढ़े जाते हैं। तो यहाँ पर भारत भराएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध, इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो दोस्तों एग्जाम में दोस्तों शुद्ध वाक्य निश्चित पूछता है। इसका आंसर एक, मोहन ने गुनगुने जल से स्नान किया, शुद्ध वाक्य है। और दोस्तों आप लोग दोस्तों लूसेंट का हिंदी व्याकरण खरीद लीजिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा है लूसेंट का हिंदी व्याकरण। और इसमें दोस्तों क्वेश्चन बहुत दिया हुआ है, जैसे में दिया हुआ है बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग याद भी कर लीजिएगा तो अच्छा है, नहीं तो दोस्तों आप लोग समझ भी सकते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है लूसेंट में। और दोस्तों मैं भी दोस्तों हिंदी व्याकरण पढ़ाते हैं, और एक आध क्वेश्चन एक आध वीडियो चढ़ाए हैं यूट्यूब पर, ज़्यादा नहीं है, चढ़ाएंगे। तो प्रश्न है, माता पिता कौन सा चिन्ह है। तो यहाँ पर दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माता पिता में कौन सा चिन्ह है। तो यहाँ पर देखिए चिन्ह दोस्तों दिख रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर माइनस का जैसे लग रहा है कि माइनस है। यह दोस्तों यह जो चिन्ह जो है यह बताता है, यह इसका आंसर बी संयोजक का चिन्ह बताता है, संयोजक का चिन्ह। और दोस्तों और जो इस एक हिंदी के शब्द में कहा जाए इसे माता पिता, तो यह जो है कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण है,
द्वंद्व समास का उदाहरण है माता पिता। और यहाँ पर दोस्तों द्वंद्व नहीं बता रहा है, यहाँ पर चिन्ह बता रहा है, तो इसका आंसर बी संयोजक चिन्ह। अगला प्रश्न, और दोस्तों ज्ञान बिंदु का जो भी सेट चलता है दोस्तों, बिहार दरोगा पुलिस का हो या बिहार दरोगा मेंस का हो, वो सभी सेट दोस्तों अपलोड करते हैं जब जब सेट सर दोस्तों उपलब्ध कराते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल पर आकर दोस्तों देखिए और पढ़िए। तो दोस्तों प्रश्न पर आते हैं, मोहन वहाँ पढ़ता है वाक में वह है। तो जो दोस्तों मोहन वहाँ पढ़ता है वाक में वहाँ, यह दिया है वहाँ क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है दोस्तों। यह जो है लूसेंट हिंदी व्याकरण है, सभी दोस्तों क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है, आप लोग उसमें समझ सकते हैं। अगला प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पर भावुक में संधि विच्छेद किस क्रम में है। तो दोस्तों इसे संधि विच्छेद कीजिए, भावुक का संधि विच्छेद करना है। तो इसका आंसर सी। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ऐसा संधि विच्छेद करना है आप लोग को, ऐसा इसको भागों में बांटना है संधि विच्छेद, जैसे दो भागों में बांटिए और ऐसा बांटिए ताकि एक अच्छा शब्द का निर्माण हो। तो यहाँ पर देखिए भावुक, भौज और उक है। आप देखिए यहाँ पर दोस्तों विकल्प ए में देखिए इसका संधि विच्छेद कैसे किया गया है। यहाँ ए में भाज और उक, ये कोई अच्छा लग रहा है, आप ही सोचिए। भाज और उक सेट भी नहीं कर रहा है, तो दोस्तों ऑप्शन भी छाट सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों भावुक है, भावुक, तो यहाँ भौज और औक लिखा है, देखो यहाँ पर स्पष्ट भी नहीं हो रहा है। और यहाँ पर देखिए भावुक है तो भावुक, भौज और उक है, स्पष्ट नहीं हो रहा। भावुक, भाव आ रहा है, भाव, आप लोग उच्चारण करके देखिए, भाव आ रहा है, भपर दुले भाव, तो सीधा क्लियर हो जा रहा है भावुक। यहाँ पर भाव में कहीं भी नहीं दिया हुआ है भाव, भपर दुले भाव, तो यहाँ इसका आंसर सी हो जाएगा, भावुक, भाव और उक, इसका आंसर सी। आप लोगों को समझ में आ रहा है, आशा करते हैं कि आया होगा। अगला प्रश्न, वहाँ राजा भोज वहाँ गंगू तेली, लोकोयुक्त सही अर्थ बताना है। इसका सही अर्थ क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन एक, आकाश पाताल का अंतर होना। आकाश पाताल का अंतर होना। वहाँ राजा, यहाँ पर दोस्तों कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसका जो है सही अर्थ आकाश पाताल का अंतर होना। अगला प्रश्न 11 नंबर क्वेश्चन, 20 के दांत नामक कहानी समाज के किस वर्ग के मानसिकता उजागर करता है। 20 के दांत, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मध्य वर्ग को उजागर करता है, मध्य वर्ग। दोस्तों हिंदी समाप्त हो चुका, अब हम लोग जीके जीएस पर आएंगे। गांधी किसके माध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे, किसके माध्यम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, अहिंसा के माध्यम से दोस्तों महात्मा गांधी सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे। अगला प्रश्न है 37 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन होगा, टैगा का अर्थ है टैगा, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, शंकु वृक्ष है, ये जो बहुत फेमस है। टैगा क्या है, तो यह शंकु वृक्ष का है, शंकु वृक्ष है, याद रखिएगा। 38 नंबर प्रश्न, जनसंख्या घनत्व दर्शाता है। तो यही दर्शाता है, इसका आंसर डी, जनता भूमि अनुपात। जनता भूमि अनुपात को दर्शाता है जनसंख्या घनत्व। 39 नंबर प्रश्न, भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष है। भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों यह जो है भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय है। 40 नंबर क्वेश्चन, कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है। तो दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर सी, मात्र 6 महीना, मात्र 6 महीना दोस्तों, 6 महीना। अगला प्रश्न, सकल घरेलू उत्पादन किस प्रकार माप है। तो सकल घरेलू उत्पादन किस प्रकार मापा जाता है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी देश की घरेलू आर्थिक गतिविधियों द्वारा मापा जाता है। किसी देश की घरेलू आर्थिक, जब भी दोस्तों ऑप्शन में देखिएगा यहाँ पर घरेलू लगा हो, घरेलू आर्थिक, तो समझिएगा दोस्तों वही आंसर होगा। तो किसी देश की घरेलू आर्थिक गतिविधियों का दोस्तों यह जो है यहाँ पर दोस्तों यह मापा जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन,
यहाँ पर खारा पानी संकेत करता है, जो खारा पानी होता है ना, खारा पानी वह संकेत करता है, इसका एक नमकीन पानी का संकेत करता है। आप लोग जानते होंगे दोस्तों खारा पानी, जो कि यह जो है चिल्का झील जो है वो क्या है, वो खारा पानी का उदाहरण है दोस्तों, वह नमकीन पानी का उदाहरण है चिल्का झील, और जो कि उड़ीसा में है, और खारा पानी नमकीन पानी का उदाहरण है। अगला प्रश्न, गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष की थी? तो बिल्कुल आसान है, इसका आंसर बी 1930 में गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन, इसका आंसर सी समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। अगला प्रश्न 45 नंबर क्वेश्चन, अमूल्य का उद्देश्य होता है, अमूल्य, तो इसका सही उद्देश्य होता है, इसका आंसर बी निर्यात को प्रोत्साहित करना। अमूल्य का यही उद्देश्य होता है, निर्यात को क्या करना, प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न 46 नंबर क्वेश्चन, उपनिवेशी भारत में निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था आयोजित की थी? उपनिवेशित भारत में तो किनके द्वारा अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था आयोजित की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है दोस्तों। यहाँ पर किसके द्वारा? इसका आंसर डी भीमराव अम्बेडकर द्वारा दोस्तों, यह जो है भीमराव अम्बेडकर द्वारा अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्था का आयोजन की थी। अगला प्रश्न है 47 नंबर क्वेश्चन, राज्य किसके माध्यम से काम करता है? जो राज्य होता है ना, किसके माध्यम से काम करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी सरकार के माध्यम से जो है राज्य कार्य करता है, सरकार के माध्यम से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? वह कौन सा अनुच्छेद है? इसका आंसर डी अनुच्छेद 11 दोस्तों, यह जो है अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने का शक्ति है। नागरिकता का अधिकार अनुच्छेद 11 से संबंधित है, स्पष्ट है। 49 नंबर क्वेश्चन, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? पहली है तो इस बिल्कुल आसान है, इसका आंसर बी ग्रेट ब्रिटेन दोस्तों। यह जो है क्वेश्चन लूसेंट में दिया हुआ है, स्पष्ट है, आप लोग देख सकते हैं लूसेंट खोलकर। और इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बिल्कुल आसान है, इसका आंसर डी दोस्तों 1921 में किया गया था इंपीरियल बैंक की स्थापना, ये भी लूसेंट में दिया हुआ है दोस्तों। लूसेंट पढ़ने से क्या होता है, लूसेंट में ही क्वेश्चन सब है, और उसके बाद सेट रिवीजन कीजिए, एग्जाम आपको नीचे निकलेगा। 1857 के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1857 के समय जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड कैनिंग था, और ये भी लूसेंट में दिया हुआ है। अधिकांश दोस्तों क्वेश्चन लूसेंट में है, आप लोग लूसेंट नहीं पढ़ते हैं, पढ़ने के प्रयास कीजिए, बिल्कुल आसान है दोस्तों लूसेंट पढ़ना। संघ राज्य के प्रमुख विशेषता है, इसका सही आंसर ऑप्शन एक विकेंद्रीकरण। संघ राज्य की प्रमुख विशेषता जो है विकेंद्रीकरण। अगला प्रश्न है, गुप्त काल अर्थात यहाँ पर दोस्तों गुप्त काल शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? तो गुप्त काल के दौरान चांदी, वो जो है कौन सा सिक्का है जो कि चांदी के रूप में जारी किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर सी रुपया के रूप में दोस्तों जारी किया गया था, चांदी के रूप में सिक्का को गुप्त काल में याद रखिएगा। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबारा लोथल स्थित है। लोथल दोस्तों यह तो है गुजरात में, इसका आंसर एक लूसेंट में भी दिया हुआ है जो कि गुजरात में है। प्रश्न होगा, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान की मृत्यु लाहौर में चौगान खेलते समय अचानक घोड़े से गिरकर हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक कुतुबुद्दीन ऐबक को हो गया था दोस्तों मृत्यु, और यह जो है घोड़े से गिरकर हुआ था इनको, और यह जो क्वेश्चन लूसेंट में भी दिया हुआ है। अगला प्रश्न पर आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न है, तनाव के कारण भूपटल पर बनने वाली पर्वत को कहा जाता है? तनाव के कारण भूपटल पर बनने वाला पर्वत को कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी ब्लॉक पर्वत या ब्रह्मस्रोत पर्वत भी कहा जाता है। ऑप्शन में दोस्तों ब्लॉक पर्वत नहीं होगा तो ब्रह्मस्रोत पर्वत भी लगा सकते हैं। अगला प्रश्न, नई आर्थिक नीति जन्मदाता कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी लेनिन।
लेनिन था नई आर्थिक नीति का जन्मदाता लेनिन को माना जाता है। अगला प्रश्न है देश में बैराजों का देश सॉरी दोस्तों क्वेश्चन फिर से मिस्टेक हो गया। देश के बैराजों को किसने भारत का मंदिर कहा था? भारत का मंदिर किसने कहा था? बहुत आसान सवाल है, इसका आंसर डी नेहरू जी, पंडित नेहरू जी कहे थे, जो कि यह भारत का मंदिर कहे थे। बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप लोग याद रखें दोस्तों, यही क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बिहार पुलिस में। स्वतंत्रता के बाद यहाँ पर पीसी महालनोबिस द्वारा कब राष्ट्रीय आय की गणना समिति का गठन किया गया था? कब किया गया था राष्ट्रीय आय की गणना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1949 में किया गया था, 1949 में। 60 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी मतदाता को अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी उम्मीदवार के आचरण संबंध में जानने का अधिकार है? तो जानने का अधिकार है, इसका आंसर एक अनुच्छेद 19 के 1 के क 19 के क्लाउज 1 के क में दोस्तों यह जो है यह किसी मतदाता को अपने निर्वाचन के क्षेत्र के किसी उम्मीदवार के आचरण, जो उसका आचरण होता है उम्मीदवार का, उसके बारे में जानने का अधिकार अनुच्छेद 19 के क्लाउज 1 के क में दोस्तों है। स्पष्ट है क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आकाश, आकाश इसके कारण नीला दिखाई देता है? इसके कारण अर्थात किसके कारण नीला दिखाई देता है आकाश? तो दोस्तों आकाश जो नीला दिखाई देता है, इसका आंसर एक यहाँ पर प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। यहाँ पर एक लगा है रेले, अब तो रेले नहीं भी होगा, प्रकीर्णन होगा तो आप लोग प्रकीर्णन ही लगाइएगा। प्रकीर्णन के कारण अर्थात रेले प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न 62 नंबर क्वेश्चन, ड्रेसोरा में रेमो को गति को यहाँ कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्पर्शानुवर्तन। स्पर्शानुवर्तन दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा नया है, आप लोग याद रखिए, कुछ एक आध क्वेश्चन नया मिलेगा और उसे याद रखना पड़ता है दोस्तों एग्जाम के व्यू से। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी शैवाल, अर्थात तो शैवाल को ही काई कहा जाता है, एक उदाहरण है, तो परजीवी शैवाल का उदाहरण बता रहा है, इसका आंसर बी सेफोल्यूरास, सेफोल्यूरास। अगला प्रश्न, एकल ससीमाक्षी पुष्पक्रम इनमें से देखा जाता है? तो देखा जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी पापरा में। पापरा दोस्तों यह है पापरा, कुछ नया क्वेश्चन है, पापरा में एकल ससीमाक्षी पुष्पक्रम देखा जाता है पापरा में। अगला प्रश्न, पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारा को इस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर सी साइटोपायर्ज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, आईवीएफ पात्र निषेचन तकनीकी का सबसे पहले इनके द्वारा आविष्कार किया गया था? तो किनके द्वारा किया गया था आविष्कार? इसका आंसर एक पैट्रिक स्टेप्टो और रॉबर्ट एडवांस। अगला प्रश्न, कोई कण एक समान वृत्तीय गति में एक समान चाल से भी से रेडियम आर के वृत्त के समानांतर घूम रहा है, तो उस कण का त्वरण बताना है। इसका आंसर दोस्तों डी, इसका आंसर डी याद रखिएगा, इसका आंसर डी। अगला प्रश्न 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युक्ति अर्थात संसाधन को विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो किस युक्ति वह है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी। थोड़ा पेज को जूम करेंगे दोस्तों ताकि एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, इसका आंसर डी है, डी में आ रहे हैं। तो दोस्तों इसका आंसर डी ताप विद्युत पुंज। अगला प्रश्न है, कोई क्वेश्चन दोस्तों लॉन्ग है तो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है स्क्रीन पर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की परिघटना प्रयुक्त हो जाती है? तो किस में प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की परिघटना प्रयुक्त हो जाती है? तो यहाँ पर दोस्तों विकल्प में दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंद्रधनुष के निर्माण में प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन परिघटना देखने को मिलता है। दोस्तों 3 सेमी सूक्ष्मदर्शी की सेकेंड में दोलन की अवधि बताना है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी याद रखिए आप लोग। 71 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से अत्यधिक
अभिक्रियाशील कौन है और उसे मिट्टी के तेल अर्थात केरोसिन कहा जाता है। मिट्टी को ही तेल को केरोसिन कहा जाता है और किसमें रखा जाता है, अधिक अभिक्रियाशील है वह कौन है। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 सोडियम। दोस्तों सोडियम क्या है, अत्यधिक अभिक्रियाशील है, इसी कारण दोस्तों मिट्टी के तेल में अर्थात केरोसिन में रख दिया जाता है। अगला प्रश्न, अभी अभी पैदा हुए बच्चे को श्वसन दर ये कितना होगा दोस्तों, अर्थात कितना बार होगा श्वसन दर। अभी हाल फिलहाल का बच्चा पैदा हुआ, इसका आंसर एक प्रति मिनट 32 बार। 1 मिनट में 32 बार श्वसन दर, याद रखिएगा अभी अभी पैदा हुआ बच्चा को 32 बार 1 मिनट में। तत्वों के आवर्त सारणी में किसी अपूर्णांक में बाएं से दाएं किए जाने पर परमाणु की त्रिज्या, बाएं से दाएं, इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हास होती है, हास। 74वां क्वेश्चन, बल्कनित रबर में कितनी गंधक अंतर्विष्ट होता है। तो बल्कनित रबर में, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 3 से 5%, 3 से 5%। यूरिक एसिड अर्थात मूत्र अम्ल किस में प्रमुख नाइट्रोजनी अवशिष्ट होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी पक्षी। यूरिक एसिड जो है मूत्राव में किस में प्रमुख नाइट्रोजनी अवशिष्ट होता है, पक्षी वर्ग में दोस्तों देखने को मिलता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रंध्र छिद्र परिवेशी विशिष्ट अपरिवर्तित अर्धचर्म कोशिकाओं को कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी रक्षक कोशिका कहते हैं, रक्षक कोशिका। दोस्तों बहुत सारे लोग यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, सेट चढ़ाते हैं दोस्तों, तो ऐसा है आप लोग भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, लेकिन हमसे पढ़िएगा दोस्तों तो अच्छा रहेगा। कि इसलिए दोस्तों मेरे पास एक्सपीरियंस है और इसलिए कह रहे हैं हमसे जुड़ कर पढ़िए, अच्छा रहेगा। तो दोस्तों सीधा आते हैं प्रश्न पर, पतियों द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जन को कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी पत्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, पत्रीय वाष्पोत्सर्जन के नाम से जाना जाता है। 78वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सैकौन, यहाँ पर दोस्तों निम्नलिखित में से, यहाँ पर तो टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग सुधार लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक यहाँ पर होगा, कौन सा, यह तो गलत है, कौन सा एक धातुक अयस्क है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी गैलेना, यहाँ पर धातुक अयस्क है गैलेना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होता है, केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति यह जो है केवल पादप कोशिका में ही स्थित रहता है, कोशिका भित्ति, याद रखिएगा। 80 नंबर प्रश्न, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक से जुड़ी होती है, दो अस्थि, जिसे क्या कहते हैं। दोस्तों इसका आंसर बी अश्नायु ऊतक कहा जाता है, जो कि दो अस्थि आपस में जुड़े रहते हैं उसे अश्नायु ऊतक कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पर मिलान करना है, यहाँ पर प्रजनन का प्रकार यहाँ पर जीव है, तो ये मिलान करते हैं। तो दोस्तों यहाँ है विखंडन। दोस्तों यह जो है विखंडन, यह विखंडन है, यह प्रजनन का प्रकार है विखंडन, जो कि अमीबा से संबंधित है। और पुनः जनन दोस्तों ये जो है प्लेनेरिया से संबंधित है। और उसके बाद नोवेदिक दोस्तों यह जो है यह हाइड्रा से संबंधित है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, याद रखिएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग मिला भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न 82 नंबर क्वेश्चन, ठोस से गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन। जो कि दोस्तों कपूर देखे हैं ना, तो क्या होता है ठोस से गैस में होता है, तो ऊर्ध्वपातन का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी ताप पर जलवाष्प में परिवर्तन होता है, तो किस ताप पर जो कि जलवाष्प में बदल जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी 373 केल्विन पर दोस्तों जलवाष्प में ट्रांसफर हो जाता है। अगला प्रश्न, पालक में क्या पाया जाता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इसका आंसर बी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है पालक में। यह दोस्तों फेमस क्वेश्चन होता जा रहा है पालक। दोस्तों क्वेश्चन हाल फिलहाल में पूछा था एग्जाम में, याद रखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋण आवेशित आयन है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी आयोडीन आयन। आयोडीन आयन दोस्तों यह जो है ऋण आवेशित आयन है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत फेमस क्वेश्चन है। अगला प्रश्न पाते हैं 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रगतिशील कर का उदाहरण है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी आयकर। आयकर दोस्तों यह जो है प्रगतिशील का उदाहरण है दोस्तों, और सऊदी का है दोस्तों यहाँ से भी देखने को मिलता है, आयकर से भी मिलता है, और यह क्या है तो प्रगतिशील है, इसलिए आय सबसे ज़्यादा देखने को आयकर से ही मिलते हैं। अगला प्रश्न, भारत में किस वर्ष नई आर्थिक नीति का घोषणा की गई थी? नई आर्थिक नीति, इसका आंसर बी 1991। ये फेमस क्वेश्चन है, 1991। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है? तो राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा, इसका आंसर सी वित्त मंत्री। वित्त मंत्री जो कि यह राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है, वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दूसरी दुनिया के देशों का हिस्सा नहीं है? यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि कौन सा देश दूसरी दुनिया के देशों का हिस्सा नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्जेंटीना। यह जो है दूसरी दुनिया का हिस्सा नहीं है और बाकी सब है, अर्जेंटीना नहीं है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का संघ बताया गया है? वो कौन सा अनुच्छेद है? तो यह अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ कहा गया है, अनुच्छेद 1 में। आशा करते हैं दोस्तों याद जरूर आप लोगों को होता होगा सेट, और सेट प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। प्रैक्टिस करने से क्या होता है, जो भी क्वेश्चन होता है क्लियर हो जाता है, और एग्जाम में आप लोग जाएंगे तो सही से बना कर आएंगे। प्रश्न है, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद है? प्राचीन भारत के संदर्भ में क्वेश्चन है, इसका आंसर बी 16 महाजनपद है। प्राचीन भारत में 16 महाजनपद। प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का मूल निवासी था? बहुत अच्छा, इसका आंसर बी इटली का दोस्तों था। इटली का मार्को पोलो इटली का निवासी है। ये सब दोस्तों विश्व इतिहास का क्वेश्चन था और इंक्लूसिव में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी को सांगपो भी कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है नहीं है? तो आइए देखते हैं कौन सा नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गेहूँ। और खरीफ फसल नहीं है दोस्तों। गेहूँ जो क्या है रबी फसल का उदाहरण है गेहूँ। मक्का खरीफ फसल है, तूर कहिए दाल कहिए ये सभी अरहर है, और ये खरीफ फसल का उदाहरण है। बाजरा भी खरीफ फसल है, गेहूँ रबी फसल का उदाहरण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स से जुड़ने वाले पांचवा देश बताना है? इसका आंसर बी दक्षिण अफ्रीका पांचवा देश है। अगला प्रश्न, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ शुरू की गई? इसका सही आंसर ऑप्शन बी चेन्नई में शुरू किया गया है। पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई में शुरू की गई है, चेन्नई में। अगला प्रश्न, कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी अध्यक्ष बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ईरान, जो कि यह संघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य बन चुका है, ईरान बन चुका है। 98 नंबर क्वेश्चन, 2023 में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत कौन सा स्थान रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 40वां नंबर का स्थान है, 40 नंबर। 99 नंबर क्वेश्चन, किसको अंग्रेजी फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश अवार्ड मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शेखर कपूर को मिला है, शेखर कपूर। 100 नंबर क्वेश्चन, यह जो है 100 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लुसाने डायमंड लीग 2023 में किस भारतीय खिलाड़ी ने थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता, तो जो है कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा लुसाने डायमंड लीग 2023 में ये जो है भारतीय खिलाड़ी है, थ्रो में स्वर्ण पदक जीते हैं नीरज चोपड़ा। दोस्तों मेरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बिहार पुलिस का सेट जो अपलोड डेली करते हैं, और
और मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। और रोशन सर कह रहे हैं यथार्थ ज्ञान बिंदु का जो भी सेट होगा दोस्तों बिहार पुलिस का सेट अपलोड करेंगे। अभी सर फिर दोस्तों नया कोई बुक आएगा रोशन सर का तो अपलोड जरूर करेंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।